हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम कथा में। और हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है अमेरिका पहुंच चुके हैं। और प्रभुपाद का पहला पड़ाव था सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर पे। तो वहां से फिर प्रभुपाद चले गए न्यूयॉर्क की ओर, फिलाडेल्फिया। तो वहां पे डॉक्टर मिश्रा के घर पे जो है प्रभुपाद रह रहे थे, उनके स्टूडियो में, उनके जो जगह था वहां पे। तो अभी वहां पे भी जो है उनको प्रवचन देने नहीं दे रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद पूरा भक्ति के बारे में प्रचार कर रहे थे। और जो मिश्रा है वो पूरे मायावाद थे, तो इसलिए वो प्रभुपाद को बोलने नहीं दे रहे थे। तो हमने वो भी देखा कल कि कैसे प्रभुपाद को कितना जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। प्रभुपाद अमेरिका आए हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे वो प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको जो है मिश्रा जी की तरफ से रहने का प्रबंध उन्होंने करा के दिया था। और फिर उन्होंने वहां से भी उनको शिफ्ट कर दिया एक ऐसे कमरे में जहाँ पे कोई खिड़कियां भी नहीं थी। तो सोचिए, अगर हमें जाके रहना पड़े ऐसे कमरे में जहाँ पे कोई खिड़की ना हो, तो वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, लाइट कुछ नहीं आएगा, और कैसा हमको लगेगा। पर प्रभुपाद वहां पे रह रहे थे। और प्रभुपाद वहां पे भी रहते हुए यहाँ वर्णन आ रहा है कि वो अपना समय, अधिकांश समय वो ट्रांसलेटिंग और टाइपिंग करते हुए बिता रहे थे। तो प्रभुपाद का उद्देश्य स्पष्ट था कि किसी भी परिस्थिति में मेरा भक्ति, जो मेरा सेवा है गुरु महाराज का, वो चलते रहना है। तो अभी उनको कामयाबी बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई है, अभी भी संघर्ष चल रहा है। पहले भारत में संघर्ष था, अभी अमेरिका में संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष के साथ उनके मन में जो है एक चीज स्पष्ट था कि मेरे गुरु महाराज की सेवा जो है हर पल होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने मेरा 2 बार परीक्षा लिया। एक बार जब मेरे से उन्होंने सब कुछ ले लिया, मतलब मेरा जो फार्मेसी का बिजनेस था वो पूरा मेरे सर्वेंट्स लोग ने चोरी कर लिया, और मेरा पूरा जो है पैसा और सब बिजनेस सब चला गया। तो तब मेरे पास कुछ नहीं था, और फिर कितने साल वानप्रस्थ में और सन्यासी में मैं जो है एक भिखारी के जैसे ही घूम रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो तब कृष्णा ने मेरा परीक्षा लिया, और तब भी मैं जो है, प्रभुपाद बोले, मैं अपने सेवा में अपने गुरु के प्रसन्न करने के लिए और गुरु भक्ति, कृष्ण की भक्ति में मैं हिला नहीं। फिर बोलते हैं दूसरी बार कृष्ण भगवान ने मेरा परीक्षा लिया, जब मुझे हजारों की संख्या में शिष्य दिए, मंदिरों पूरे विश्व भर में मेरे 100 से भी ज्यादा मंदिर हो गए, और मेरे पास अत्यधिक रूप से भौतिक प्रसिद्धि आ गई और भौतिक धन आ गया। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि दूसरे समय में जब मेरे पास बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारा धन भी आया था, तब भी मैं विचलित नहीं रहा। मैंने दोनों समय जो है, मेरे बुरे परिस्थिति में और मेरे अच्छे परिस्थिति में, मैंने अपने गुरु का जो है शिक्षण, मेरे गुरु के आदेश को सबसे सर्वोत्तम माना, और दोनों समय में मैंने भक्ति स्थिर रूप से की। तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, कि हम भी अपने जीवन के दौर में, हमारे जीवन के अलग अलग कार्यकलापों में कभी हमें बहुत सफलता मिलेगी, कभी कभी हो सकता है कि हमारा नुकसान हो। पर दोनों समय में प्रश्न ये है कि क्या हम स्थिरता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम स्थिरता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं तो वो हमारा विजय होगा, वो हमारी सफलता होगी। और अगर दोनों में से, अगर हम समझ लीजिए बहुत सारे मुश्किलें आने के कारण हम निराश हो गए, और निराश होकर हम अपना भागवत कथा बंद कर देते हैं, या जपा बंद कर देते हैं, या भक्तों का संग बंद कर देते हैं, तो वो हमारी हार है। तो भले ही जब मुश्किल परिस्थिति आए या अच्छी परिस्थिति आए, एक भक्त को चाहिए दोनों परिस्थिति में उसका मन एकाग्र बनाए रखे और भक्ति करते रहे जीवन के अंत तक। तो जैसे राधानाथ महाराज और प्रभुपाद दोनों यही बता रहे थे। देखिए, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, भले जो आचार्य होते हैं, जैसे पहले प्रभुपाद थे, और प्रभुपाद के शारीरिक रूप से छोड़ने के बाद अभी उनके जो शिष्य हैं, वो भी एक ही चीज बोल रहे हैं कि बस ये जीवन है, संघर्ष कर लें हम। और ये संघर्ष भी भौतिक संघर्ष से काफी आनंदित है।
जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था, आप रिक्रिएशन के लिए क्या करते हैं, मतलब आप छुट्टी मनाने के लिए या आप आनंद के लिए क्या करते हैं? तो प्रभुपाद बोले, हमारा पूरा जीवन ही आनंद है। हमारा पूरा जीवन में हम प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो हमें रिक्रिएशन के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं, हमारा पूरा जीवन ही जो है छुट्टी है या रिक्रिएशन है या आनंद है, ऐसे प्रभुपाद बताए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी हम लोग जब प्रभुपाद का जैसे ही प्रभुपाद अमेरिका में जब उनको कामयाबी मिलने लगेगी, तो उसके बाद हम दूसरे संघर्ष देखेंगे प्रभुपाद के। लेकिन फिर प्रभुपाद एक बार एस्टैब्लिश हो जाएँगे, प्रभुपाद का प्रचार प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब तक हम उस भाग तक नहीं पहुँचते, तो अभी देखिए ये हमारा अधिकांश समय हम देख रहे हैं प्रभुपाद को कितना जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किलें आ जाएँ, हम हमारे जीवन में 16 माला जप और भक्ति जो है कम नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अ, कभी-कभी प्रभुपाद जो है उनके जो मिश्रा जी का योगा क्लासेस था, वहाँ पे कीर्तन करते थे। तो उनमें से जो लोग कीर्तन अटेंड करते थे, उसमें से एक थे रॉबर्ट नेल्सन करके। तो वो बोल रहे हैं कि मैं मिश्रा जी के योगा स्टूडियो में गया और मैंने तब देखा कि एक स्वामी जी पीछे बैठे हुए हैं। और तब मिश्रा जी ने बोला कि मुस्कुराते हुए कि अरे इन ये स्वामी जी जो हैं अभी कीर्तन करेंगे। और ये जो है रॉबर्ट नेल्सन को भी समझ में आ रहा है कि मिश्रा जी प्रभुपाद को बोलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था अगर इनको मैं बोलने दूंगा तो इनके बोलने से जो है मेरा जो मायावाद का जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो पूरा वो खंडित कर देंगे, वो पूरा बर्बाद कर देंगे। तो प्रभुपाद ऐसा करते भी थे। प्रभुपाद को एक बार कहीं बुक लॉन्चिंग के लिए बुलाया गया, तो डिटेल्स जो है मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। कहीं पे उनको जो है बुक लॉन्च के लिए बुलाया था, तो प्रभुपाद बोले अवश्य मैं जाऊंगा। और उधर बुक लॉन्चिंग था और उन्होंने जो जो ऑथर थे उन्होंने बोला था कि आप इस किताब के बारे में भी बोलिए। तो प्रभुपाद जो है उनको जैसे ही बोला कि हाँ बोलिए, बिकॉज प्रभुपाद तो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। ये जब इंडिया में आ गए थे इस्कॉन को एस्टेब्लिश करके तब की बात है। तो प्रभुपाद को बोला आप 2 शब्द बोलिए, तो प्रभुपाद ने माइक लिया और कंटिन्यूअसली जो है प्रभुपाद भक्ति के बारे में बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो वो जो जो ऑथर था जिन्होंने प्रभुपाद को बुलाया था, उन्होंने पहले एक कागज में नोट भेजा प्रभुपाद के लिए कि प्रभुपाद आप जरा मेरी किताब के बारे में बोलिए। तो प्रभुपाद ने वो नोट देखा और उसको देख के भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और प्रभुपाद भक्ति के बारे में इस पूरा ऑडियंस को बता रहे बता रहे बता रहे। और फिर बाद में वो ऑथर से रहा नहीं गया और उन्होंने माइक ही ले लिया प्रभुपाद से और बोला कि अभी प्रभुपाद जी जो है मेरी पुस्तक के बारे में बोलेंगे। तो प्रभुपाद ने फिर 1-2 मिनट जो है भक्ति के बारे में बोला और फिर बोला ये जो पुस्तक है वो बकवास है, भक्ति के बारे में नहीं बताता है। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कोई भी इस किताब को ना पढ़े। तो देखिए प्रभुपाद बिल्कुल मतलब ये नहीं देख रहे थे कि सामने वाले को प्रसन्न करना है, उसके प्रोग्राम में गए हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया है। और प्रभुपाद जो सच बात था वो बिल्कुल पूरे पब्लिक के सामने बोलते थे कि ये बकवास किताब है, ये बकवास इन्होंने लिखा है, इसको बिल्कुल मत पढ़िए कर। तो यहाँ पे इनको भी समझ में आ रहा था कि वो प्रभुपाद को प्रवचन देने नहीं दे रहे थे और सिर्फ उनको कीर्तन के लिए प्रभुपाद को वो कीर्तन करने के लिए देते थे। तो प्रभुपाद जो है अभी बताया जाता है कि रोज सुबह को वॉक पे जाते थे। तो ये भी एक अभी आने वाला है विस्तार में जो हम उस पर चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद के जो वॉक पे जाना था वो कैसे प्रारंभ हुआ। ये अमेरिका में अभी इस समय से प्रारंभ होने वाला है और जो है वो काफी समय इनका ये जो सुबह का चलना था वो पूरा समय प्रभुपाद ने इसको पालन किया है। तो वो एक तो उनके तबीयत के हिसाब से था और दूसरा सबसे मुख्य कारण था कि जब प्रभुपाद वॉक पे जाते थे तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य आते थे और जो भी शिष्य उनके साथ प्रश्न पूछते थे तो वो सब रिकॉर्डिंग में जो है प्रभुपाद के टिप्स में चला गया है। और प्रभुपाद कितने ही सवालों का प्रभुपाद ने जवाब दिया और वो सब अ, भविष्य में जो है अभी भविष्य में रिकॉर्डिंग हुआ और जो हम सब सुन सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे कमरा था वहाँ पे रसोई नहीं थी। तो प्रभुपाद बताया जाता है उधर भी प्रभुपाद का जैसा
वृंदावन में शेड्यूल था वैसे ही यहाँ पे भी शेड्यूल था। सूर्योदय के काफी समय पहले प्रभुपाद उठ जाते थे और हरे कृष्ण जप करते थे और जो है ट्रांसलेशन करते रहते थे। तो अभी वहां से क्योंकि उधर रसो नहीं था तो प्रभुपाद को बताया जाता है काफी लंबा जाना पड़ता था दूसरे अपार्टमेंट में खाना बनाने के लिए। तो देखिए रहे एक जगह पे रहे, भोजन बनाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। अभी प्रभुपाद सन्यासी हैं और सन्यासी होके आप सोचिए ऐसा उनको रोज का कसरत करना पड़ता था। अभी हमें भी बोला जाए कि भैया आप एक जगह पे घर में रह रहे हैं पर आप जो है एक 10 मिनट चल के जाइए या 15 मिनट चल के जाइए और दूसरे घर में खाना बनाइए, तो हम लोग भी जो है इसको शायद सहन नहीं कर पाए कि भाई यहाँ रहें और 15 मिनट दूसरी जगह जाके उधर रसोई बनाएं और वहां पे खाना खाएं फिर वापस आए। पर प्रभुपाद ने ये सब झेला है प्रचार करने के लिए। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद रिवर साइड के जो है उधर पार्क पे चलने गए और प्रभुपाद को लंबे रास्ते पे चलना बहुत अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद कई बार मिश्रा जी के स्टूडियो पे जो बोलते हैं 72nd स्ट्रीट था, तो वहां पे चलते थे। फिर नहीं तो वेस्ट एंड करके दूसरा जगह था तो वहां पे चलते थे और वहां से जाके कभी कभी प्रभुपाद जो है अपने खाने बनाने के लिए मसाले वसाले लेकर आते थे या खाने के लिए जो सामग्री चाहिए तो प्रभुपाद वो भी चल के जाते थे, सब परचेजेस करके लाते थे। नहीं तो प्रभुपाद बताया जाता है मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क का जो सबसे मुख्य जगह है, वहां पे चलते रहते थे। कभी कभी बोलते हैं यहाँ पे बस पकड़ के प्रभुपाद कई कई जगह पे जाते थे न्यूयॉर्क का और वहां पे भी जाकर आते थे, ऐसा वर्णन किया गया है। अच्छा, अभी हर हफ्ते के एंड में मिश्रा जी का दूसरा एक जगह था जो 1 घंटे के रास्ते पे था जिसे बोलते हैं आनंद आश्रम। तो वो मोनोरी न्यूयॉर्क में था। तो तो ये जो है उधर उधर एक व्यक्ति मिलते हैं उनको, जॉन स्वॉल। तो वो बताते हैं कि जब वो ड्राइव करते थे तो इसमें बैठते हुए वो जॉन स्वॉल तो विदेशी थे, वो गाड़ी चलाते थे, पीछे गाड़ी में मिश्रा जी और प्रभुपाद बैठते थे। तो बोलते हैं कि उसको अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये लोग हिंदी में बात करते थे। ये जॉन स्वॉल को हिंदी समझ में नहीं आता था, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा था कि ये दोनों पहले बात करते थे, बात करते करते चिल्लाने लगते थे, फिर तकरीबन तकरीबन झगड़ा करने लगते थे, फिर वापस से दोस्त बन जाते थे। तो निश्चित रूप से है, हम लोग को समझने का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मिश्रा हमेशा मायावाद का बात करता होगा और प्रभुपाद उसका पूरा खंडन करके उसको पूरा जो है सुना के बैठा देते होंगे, शांत करा देते होंगे और वो मानने को तैयार नहीं था तो इसलिए झगड़ा चलता रहता था। लेकिन फिर जो है यहाँ अंत कर रहे हैं कि दोनों में झगड़ा होता था, फिर दोनों दोस्त बन जाते थे वापस से। तो वहाँ आनंद आश्रम में भी प्रभुपाद को सिर्फ कीर्तन करने के लिए बोलते थे। हाँ, और जितने भी मिश्रा के स्टूडेंट लोग थे तो वो लोग जो है कीर्तन में भाग लेते थे और यहाँ तक कि नाचने भी लगते थे, ऐसा वर्णन किया गया। और मिश्रा जी स्वयं जो है वो प्रभुपाद के कीर्तन के प्रति बड़े आकर्षित थे। तो आप लोगों को जस्ट एक बात बता दूं मैं कि हम लोग जो सुनते हैं प्रभुपाद का धुन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो आप ट्यून सुनते हैं रिकॉर्डिंग में भी है, जो टेप्स में भी है, अगर आप कोई संगीतकार को पूछेंगे जिसको संगीत का काफी अच्छे से ज्ञान है, वो बताएगा आपको ये सा रे गा मा प ध नि सा, जो संगीत के जो बेसिक्स हैं उसमें नहीं बैठता है ये प्रभुपाद का धुन। अर्थात एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये जो धुन है वो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा हरे कृष्णा महामंत्र का धुन है जो हमारे भौतिक जगत के सारे गामा पादा निशा में नहीं बैठता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे आनंद आश्रम में और मिश्रा जी को विशेष अच्छा लगता था। तो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई भक्त से मुलाकात ही नहीं की और उनका कीर्तन तो मानो अमृत के समान था। ये मिश्रा जी याद कर रहे हैं तो उसका उनका रिकॉर्डिंग्स इसमें दिया गया है लीलामृत में। और आप उसकी तरफ आप कीर्तन में ध्यान दोगे तो बोलते हैं जस्ट 1 मिनट, आप लोग 1 मिनट होल्ड करिए।
तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मिश्रा जी प्रभुपाद का कीर्तन के बारे में याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे उनका कीर्तन तो अमृत के समान था। और उनका जो है अगर आप ध्यान से उनके कीर्तन में भाग लेंगे तो आपका मन पूरा शांत हो जाए। और उनके ध्वनि में एक बिजली की शक्ति थी और वो बिजली की शक्ति सीधा आपके हृदय में प्रवेश कर जाती थी। अब देखिए, मिश्रा जी मायावादी हैं, पर मायावादी होने के बावजूद उनको प्रभुपाद के कीर्तन में क्या अनुभव रहा है, सोचिए। मायावादी होके भी उनका हृदय इतना परिवर्तित हो गया। वो बोल रहे हैं कि अमृत के जैसे कीर्तन था और उनके कीर्तन के ध्वनि में बिजली का समान था और बिजली बिल्कुल हृदय में प्रवेश कर जाती थी। और फिर बोलते हैं मिश्रा जी कि आप किसी भी समय में इसको कीर्तन को जो है हो रहा हो तो उसमें भाग न लो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और बोलते 99% मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको इतना अच्छा कीर्तन लगता था, जैसे ही प्रभुपाद कीर्तन करते थे वो लोग तुरंत जो है साथ में कीर्तन करते थे और नाचने लग जाते थे। और फिर बोलते हैं मिश्रा जी कि मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत अहोभाग्य है कि मुझे ऐसे महान संत या महान साधु या महान आत्मा का संग मिल रहा है मायावादी। उन्होंने कभी उनको प्रचार करने नहीं दिया, लेकिन ऐसे उनकी स्तुति कर रहे थे प्रभुपाद के बारे में। तो फिर एक हार्वे करके एक विजिटर थे जो आनंद आश्रम आते थे। तो वो देखे कि अपना मेडिटेशन अपना करते रहते थे मिश्रा जी, प्रभुपाद पीछे बैठे रहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को देखा सैफरन कपड़े में बैठे हैं और उन्होंने एक ब्लैंकेट पहना हुआ है क्योंकि ठंडी थी वहां पे उस समय। और वो प्रभुपाद को देख रहे थे कि वो अपने में खुद नाम जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जो है उनके माथे पे हमारा इस्कॉन का कैसे जो तिलक रहता है वी शेप, वो उन्होंने देखा। और उनकी आंखें आधी बंद थी और वो काफी गंभीर लग रहे थे। तो देखिए, हमें प्रभुपाद के जब हम लीलामृत सुन रहे हैं तो लीलामृत से हमें कई चीजें अपने जीवन में सीखना है। तो यहाँ पे बता रहे कि तिलक लगाते थे वो। तो तिलक मतलब हमारे 12 शरीर के अंग में तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बताया जाता है मंदिर है जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो मंदिर को श्रृंगार करने के लिए, मंदिर को डेकोरेट करने के लिए तिलक लगाते हैं, शारीरिक रूपी मंदिर को। तो प्रभुपाद हमेशा तिलक लगाते थे। दूसरा, उनकी आंखें आधा बंद रहती थी। आधा बंद रहती थी मतलब पूरा खुला नहीं रखते थे और पूरा बंद भी नहीं करते थे। तो कई बार भक्तों के बीच में देखा गया, जब पूरा बंद कर देते तो सो जाते हैं और पूरा खुला रखते हैं तो यहाँ वहां देखते रहते हैं। तो आधी बंद रहती थी, जिससे वो गंभीरता से जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो फिर ये जो हार्वी हैं वो बता रहे हैं कि वो एक बार अपने कमरे में चले गए और आराम से बैठ के पढ़ रहे थे। तो उनके दरवाजे पे उनको लगा कोई तो खड़ा है। तो उन्होंने देखा तो प्रभुपाद जी वहां पे खड़े थे। तो प्रभुपाद जी ने, ये आनंद आश्रम की बात है, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब देखिए, प्रभुपाद इतने बड़े सन्यासी हैं, आचार्य हैं, लेकिन प्रभुपाद की नम्रता देखिए हर जगह आपको दिख रही है। प्रभुपाद मतलब हर एक व्यक्ति से कितने सूक्ष्म रूप से उनके साथ आदान प्रदान करते थे। प्रभुपाद उनको पूछ रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उन्होंने हाँ बोला। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, क्या मैं बैठ सकता हूँ? जैसे कोई कंपनी में जा रहा हो या कंपनी में कोई बोलते हैं ना इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, तो वैसे प्रभुपाद व्यवहार कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा प्रभुपाद ने कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कुछ बताया, जिससे प्रभुपाद ज्यादा प्रभावित नहीं हुए और बोले, आपको योगा पसंद है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ, हठ योगा मुझे थोड़ा पसंद है। तो प्रभुपाद जो है बोले, सबसे उत्तम योगा है भक्ति योगा, जो भगवान की भक्ति के बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान देता है। तो जैसे ही वो प्रभुपाद उनसे बात करने लगे, तो ये हार्वी को लगने लगा कि प्रभुपाद जो हैं बहुत बड़े आचार्य हैं और वो सत्य बोल रहे हैं और वो ही असली में मेरे गुरु हैं। और उनके शब्द बहुत सरल थे, वो बहुत आसानी से सिंपल चीज बता रहे थे, लेकिन बहुत गहरी चीज बता रहे थे। तो फिर पूरा हफ्ता वो आनंद आश्रम में जो था, ये हार्वी बोलते हैं, मैं प्रभुपाद का संग करता रहता था और मुझे उनके संग में बहुत अच्छा लगता था। और प्रभुपाद ने बोला कि जब मैं वापस न्यूयॉर्क चला जाऊंगा, उधर आनंद आश्रम से पहले जहाँ स्टूडियो में थे, तो वहां पे आके मिलना। तो प्रभुपाद देखिए, जब भी जिसको मिल रहे थे, प्रभुपाद अपने लेवल पे
वन टू वन बेसिस पे। अभी प्रभुपाद का हम एक स्वरूप जानते हैं कि प्रभुपाद एक आचार्य हैं और प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में जो है प्रचार किया है वो सब। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज देख रहे हैं प्रभुपाद के बारे में कि प्रभुपाद जो है कैसे वन टू वन प्रीचिंग कर रहे हैं, कैसे हर एक व्यक्ति को कल्टीवेट कर रहे हैं और उनको भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और आज का सुबह का भागवतम मैं सुन रहा था, तो भागवतम जैसे मैंने बताया है कि रोज सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर मैं आपको बताऊं कैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हर कदम में इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं। तो सिर्फ आज का आप अगर अखबार भी उठा के पढ़ेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर थे 38 साल के, तो उनका कत्ल हो गया घर में। मैं सिर्फ आपको न्यूज का हेडलाइंस बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि कैसे हर कदम में जो है तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं और मृत्यु है। राधानाथ महाराज तो अपने प्रवचन में प्रॉपर डिसिप्लिन डे में बता रहे थे, हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग 30 लोग कथा सुन रहे हैं, हम लोग 30 लोग को जानना चाहिए। महाराज बोल रहे थे हम लोग कभी भी मर सकते हैं, अभी तो कोरोना वायरस भी ऐसा फैल गया है, हाँ इलाज हो रहा है, लेकिन देखिए काल का प्रभाव ऐसा है कि वो कोरोना वायरस के लिए रुकेगा नहीं। जब भी जिसका समय आएगा वो जो है उसको लेके जाएगा। जैसे प्रभुपाद को कई भक्तों ने बोला प्रभुपाद जो है कई लोगों का जो है अभी हेल्थ इंप्रूव हो गया है और लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो गया है, तो डेथ रेट कम हो गया है। तो प्रभुपाद बोले नहीं, डेथ रेट कभी कम नहीं होगा। डेथ रेट मतलब लोग कितना मर रहे हैं उसका रेट जो है, रेशियो कम हो गया है, प्रभुपाद को बोल रहे थे। तो प्रभुपाद बोले नहीं, डेथ रेट जो है उसका रेशियो हमेशा उतना ही रहेगा, 100%। तो हम लोग सब जो आए हैं, जुड़े हैं इस भौतिक जगत में, हम लोग सबके साथ जो है एक्सपायरी डेट है। जैसे हम लोग इस पे देखते हैं ना दवाइयों पे, 4 साल के बाद 2 साल के बाद एक्सपायरी डेट होता है, वैसे हम सबके साथ एक्सपायरी डेट आया है। वही एक चीज ये है कि हमें एक्सपायरी डेट मालूम नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डेट सबके साथ है। तो देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है, यूपी की डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब भारत में तो डॉक्टरों को भगवान के जैसे लोग सम्मान करते हैं, और उनका कत्ल हो गया 38 साल का। ये आज का न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर लहूला करके दूसरा हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, पूरा का पूरा गांव में कोविड फैल गया है, पूरा का पूरा गांव जो है कोरोना वायरस से जो है पीड़ित है, ये बता रहे हैं। उनको टेस्ट किया तो पूरा गांव में ही कोविड पॉजिटिव आया है। और अभी सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी की भारिया, वो स्वयं बोल रही है कि वो दिल्ली छोड़ के जाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी एकदम बिगड़ गया है। अभी आप लोग सोचेंगे कि भागवतम में से मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें उतना ही सीरियसली भागवतम लेना चाहिए, भक्ति लेना चाहिए, क्योंकि बाहर का वातावरण पूरा प्रदूषित है। हाँ, ये हवा का प्रदूषण बोल रहे हैं, पर लोगों का जीवन में भी इतना प्रदूषण है, लोगों का जीवन भी इतना जो है खतरे से भर गया है। तो भले आप कोविड बोलिए, मर्डर बोलिए, एयर पोल्यूशन बोलिए, हाँ सोनिया गांधी मतलब हमारे राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी वाइफ, वो भी वहां नहीं रहना चाहती है, छोड़ना चाहती है दिल्ली। तो ये कंडीशन हो रहा है हमारे पृथ्वी का, और उसमें भी कोई भक्ति नहीं करे और बोले नहीं मैं सिर्फ जो है भोग करने की कोशिश करता रहूंगा, तो मूर्ख है, क्योंकि उसको फिर यहीं पे आना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेनका गांधी जो अ, इनके राजीव गांधी के बड़े भाई की जो बीवी थी, वो एक बार राधानाथ महाराज को मिली, और वो एनिमल एक्टिविस्ट है और एनवायरमेंटलिस्ट है। तो उसने राधानाथ महाराज को पूछा, शायद महाराज वृंदावन से आए थे कार्तिक यात्रा करके, और वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, वहां से बॉम्बे के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे, तो वहां पे मिली और वो बोलने लगी कि महाराज आप सन्यासी हो, आप इस्कॉन के लीडर हो, आप लोग प्रवचन कीर्तन कर रहे हो, लेकिन आप लोग एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, जानवरों के लिए क्या कर रहे हो। तो महाराज ने उसको बहुत सरल जवाब दिया। महाराज ने बोला आप लोग एनवायरमेंटलिस्ट होके, एनिमल एक्टिविस्ट होके क्या कर रहे हैं, आप लोग जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रदूषण रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज ने बोला हम लोग भी वही कर रहे हैं, और हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। जब एक बार हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो जीवन भर वो किसी जानवर के प्रति हिंसा नहीं करेगा, वो जीवन भर जो वातावरण है
उसमें प्रदूषण नहीं फैलाएगा। तो महाराज बोले हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, पर आप बाहर के रूप में कर रहे हो, हम लोग लोगों का हृदय बदल रहे हैं। तो वास्तविक रूप में आप कितना ही वातावरण को जो है साफ सफाई कर लीजिए, अगर आप लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर से वो लोग जो है वातावरण में जाके कचरा डालेंगे, फिर से वो लोग वातावरण में जाके प्रदूषण करेंगे। तो सबसे मुख्य चीज ये है हमारे जीवन में कि हम अपना हृदय परिवर्तित करें और फिर दूसरों का भी हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। तो दिवाली के समय एक भाई दूज करके त्योहार भी आता है। तो शास्त्रों में थोड़ा भाई दूज के बारे में बताया गया है। मैंने कभी प्रवचन में भाई दूज के बारे में नहीं सुना है, पर आज सुना तो मैंने कहा आप लोग के साथ थोड़ा भाई दूज के बारे में भी चर्चा कर लें। क्योंकि बाकी सब त्योहारों का हमने सुना होगा पर भाई दूज का नहीं सुना। तो पूरा इसका वर्णन आता है कि सूर्यदेव के दो बच्चे हैं, यम और यमी। यम मतलब यमराज और यमी मतलब यमुना देवी। तो हमें मालूम है यमुना देवी जो है वो कृष्ण भगवान की भार्या है, उन्होंने उनसे शादी की थी और उनके भाई है यमराज। तो हाँ, हमने ये सुना है कि जब भी कोई लड़की विवाह करती है तो विवाह करने के बाद उनके भाई उनको अपने उनके पति के घर तक छोड़ने आते हैं। हमने कमसाम के बारे में भी सुना है। तो वैसे ही यमराज भी बताया जाता है वो इनके घर पे छोड़ने के लिए आते हैं यमुना देवी को। तो बोलते हैं कि अधिकांश समय यमराज जी या सूर्यदेव दोनों के पास इतना समय नहीं था यमुना जी के पास मिलने के लिए। पर एक बार जो है यमराज जी आते हैं मिलने के लिए। जब एक बार यमराज जी आते हैं मिलने के लिए यमुना देवी से, तो यमुना देवी स्वयं भोजन बनाती है उनके लिए और विस्तारित रूप से उनको प्रसन्न करती है भोजन खिला के। तो हम बोलते हैं जब कोई प्रेम से खुद भोजन बना के खिलाता है तो उसमें प्रेम भाव भी आ जाता है, भले वो माँ हो भले वो बहन हो। तो यहाँ पे यमुना देवी के प्रेम से जो है यमराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यमराज जी के पास समय तो रहता नहीं था। जैसे वो बताते हैं कि यमराज जी को जब श्राप मिला कि भाई आप जो है 100 साल के लिए पृथ्वी पे चले जाएं और आप शूद्र बने। तो वो शूद्र कौन थे? विदुर जी। और जो हम भागवत में कथा कर रहे हैं मैत्रेय और विदुर के बीच में, तो उनके कथा के कारण हम लोगों को फायदा हो रहा है। तो यमराज जी वहां यमलोक में तो सबको दंडित करते ही हैं, लेकिन जब उनको छुट्टी मिलता है तो 100 साल की छुट्टी में जब वो विदुर बन के यहाँ पर आए थे पृथ्वी पे, तब भी उन्होंने पूरी तरह से हरि कथा में अपना मन जो है लगाया। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हरि कथा कितना महत्वपूर्ण है। इतने महान महान जो पूरे पृथ्वी नहीं पूरे लोक पूरे 14 लोकों का कार्य संभाल रहे हैं यमराज, वो भी हरि कथा में पूरे तरह से मन लगा के बैठते हैं। तो हमें तो सिर्फ 1 घंटा निकालना है दिन में से, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा समय जो है अपना अलग से करके जुड़ना ही चाहिए। तो इसको जैसे राधानाथ महाराज बोले, अगर आप समझेंगे कि ये बहुत जरूरी है, आप उसको प्रायोरिटी देंगे तो अवश्य आप भक्ति कर पाएंगे। तो हमें अपने जीवन में प्रायोरिटी देना चाहिए भक्ति के लिए कि हाँ ये जरूरी है, मुझे इसके लिए समय निकाल के देना है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि उन्होंने वर मांगा। क्या वर मांगा? यमराज ने बोला अपनी बहन यमुना को कि तुमने बहुत अच्छा से मेरा सेवा किया है, आप कुछ भी वर मांगी। तो उन्होंने ये वर मांगा कि कोई भी भाई अपनी बहन से भाई दूज के दिन मिलने आता है तो आप उसको दर्शन नहीं देंगे। तो यमराज जी ने तथास्तु बोल दिया। अर्थात भाई दूज में जो भी भाई बहन मिलते हैं या एक दूसरे को भेंट देते हैं, खाने का देते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे यमराज जी इतने प्रसन्न होते हैं तो यमराज जी ना भाई ना बहन को अपना दर्शन देते हैं। तो पहला ये वर था। और दूसरा, कोई भी यमुना नदी में स्नान करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो भी यमराज जी को कभी दर्शन नहीं करेगा। अच्छा, अभी ये चीज जो है दीन बंधु प्रभु जो हमारे प्रभुपाद के शिष्य हैं उन्होंने बताया, जो काफी रोमांचकारी विषय है। ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए, जब भी लड़की का विवाह होता है तो जो लड़की के पति हैं तो उसको जमाई जमाई राज बोलते हैं। तो भारत की पूरी संस्कृति है कि जमाई जी जो होते हैं उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो क्यों सम्मान दिया जाता है? क्योंकि उनको बेटी दी गई है। तो उसी प्रकार से जो है यमुना देवी को कृष्ण भगवान को दिया था विवाह के लिए। तो अभी यमराज जो हैं वो क्या करते हैं
वो बोलते हैं कि भाई मेरी बहन किसको दिया है मैंने, कृष्ण भगवान को। तो यहाँ तक कि जो जमाई होते हैं उनके जो भी परिवार वाले हैं उनको भी बहुत सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी वहां दी हुई है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान के जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके साथ यमराज जी बहुत सम्मान से व्यवहार करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बहन कृष्ण भगवान को दी हुई है। तो देखिए हम लोग सब कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण के भक्त होने के कारण यमराज जो है वो बोलते ना साले साहब हो जाते हैं कृष्ण भगवान के। तो साले साहब अपने बहनों और उनके परिवार वालों का बहुत ध्यान रखते हैं, कभी भी अपमान नहीं करते। इसलिए बोलते हैं एक बार आप भक्त बन जाओ तो यमराज का बिल्कुल असर नहीं होगा भक्तों पे। एक ये कारण बताते हैं दीनबंधु प्रभु। और दूसरा वो बताते हैं कि यम और यमी अर्थात यमराज और यमुना देवी की एक बड़े भाई है जिन्हें बोलते हैं शनिदेव। तो शनिदेव का भी प्रकोप हमको मालूम है, कैसे वो साढ़े सती बोलते हैं, और शनि का जो 7 ग्रह है वगैरह वगैरह जो जो होता रहता है। तो वो भी जो है भक्त के ग्रह में ज्यादा प्रवेश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वापस से वही बात आ जाती है कि यमुना देवी के जो है उनके शनि के बहन हैं यमुना देवी, जिनसे कृष्ण भगवान का विवाह हुआ है। तो यमराज और शनिदेव दोनों के प्रभाव से बचना है तो भक्ति करिए, कृष्ण भगवान के भक्त बन जाइए, अपने आप आपको पूरा आश्रय मिल जाएगा। तो गंगा देवी को पाप नाशिनी बोला जाता है, और यमुना देवी को पुण्य नाशिनी बोला जाता है। पाप और पुण्य नाशिनी अर्थात कई लोगों को लगेगा अरे पाप का नाश करना तो ठीक है, पर पुण्य का क्यों नाश करना चाहिए? अगर आप अपना पुण्य का नाश नहीं करेंगे तो आपको भौतिक जगत में फिर आना पड़ेगा पुण्य का भोग लेने के लिए। तो आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे जब तक आपका पुण्य भी पूरी तरह से संचित नहीं हो जाता। तो पुण्य को भी संचित करने के लिए यमुना देवी की कथा सुने, यमुना देवी का जल में स्नान करें। तो अभी बताया जाता है हम लोग वृंदावन में जब जाते हैं तो हम वृंदावन को अपने दृष्टि से देखते हैं, पर वास्तविक रूप में उसके एक आवरण है। जैसे एक माया का आवरण होने के कारण हम ब्रज के असली तत्व पे देख नहीं पाते, असली चीज नहीं देख पाते। तो गुरु जो होते हैं वो कृपा करते हैं, वो हमें कथा के द्वारा वृंदावन के असली जो है तत्व के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। तो बताया जाता है भगवान का आज भी वृंदावन में, अगर आप आज वृंदावन देखेंगे तो इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा, आपको कचरा दिखेगा, आपको सुअर दिखेंगे, इतने सारे लोग दिखेंगे, भिखारी भिखारी दिखेंगे आपको वहां पे। पर वास्तविक रूप में देखा जाए आज भी वृंदावन में कृष्ण भगवान अप्रकट लीला कर रहे हैं। एक होता है प्रकट लीला जो 5000 साल पहले किया था, और दूसरा होता है अप्रकट लीला जो हम देख नहीं सकते पर भगवान आज भी वो लीला कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं अष्टकाली काली लीला, अष्टकालीय लीला। अष्टकालीय मतलब 8 जगह पे भगवान लीला करते रहते हैं। एक गोवर्धन है, एक कुसुम सरोवर है, और एक अलग अलग जगह है रमन रेती वगैरह वगैरह। तो 8 जगहों पे भगवान जो है लीला करते रहते हैं। अगर जो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं उनको आज भी वृंदावन में भगवान का दर्शन मिल सकता है, भगवान की लीलाओं का जो है वो देख सकते हैं अपने आंखों से। उसका मार्ग जो है देखिए, ये सब ऊंची चीजें हैं, ये सब हमें चर्चा करके भावुक नहीं होना चाहिए कि चलिए हम भी जाते हैं वृंदावन में, हाँ, और देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब हमारा शुद्धिकरण होगा जीवन पर्यंत की भक्ति से तब हमें ये सब देखने मिलेगा। तो प्रभुपाद इसलिए बताए भक्ति का अनुवाद किए प्रभुपाद। तो भक्ति मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग डिवोशन करके बोलते हैं, पर प्रभुपाद ने बताया भक्ति मतलब डिवोशन नहीं, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, कि हमें सेवा करना है। तो जब भी हम सेवा कर रहे हैं भक्तों की, वैष्णव की, तो बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि वैष्णव की सेवा करने से जो है हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं वो बोलते थे कि आप भगवान को देखने की कोशिश मत करिए, आप भगवान की सेवा करने की कोशिश करिए। आप सेवा इतने उत्तम तरीके से करिए जिससे भगवान स्वयं आपको देखने की अभिलाषा रखें कि कौन है ऐसा भक्त जो इतनी अच्छे से मेरी सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नारद मुनि अपनी जिह्वा एक बार पकड़ने लगे और बोलने लगे जिह्वा को, नारद मुनि स्वयं, कि भाई क्यों आप
भगवान कृष्ण के गुणगान कर रहे हो, तो आप कृष्ण का गुणगान मत करो, क्योंकि कृष्ण का गुणगान तो अनंत शेष भी कर रहे हैं। उनके अनगिनत सर हैं और उन्होंने अनगिनत समय से, मतलब जो है काल का प्रभाव, मतलब समय के प्रभाव के अलग परे हट के भी वो जो है भगवान की लीला का गुणगान कर रहे हैं, पर पूरे विस्तार में वो भी जो है गुणगान नहीं कर पाए। तो अनंत शेष जो बलराम जी का रूप है, वो भगवान का गुणगान संपूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो नारद मुनि बोल रहे हैं अपनी जीवा को, अरे आप क्या गुणगान कर पाओगे, इससे अच्छा एक काम करो, आप भगवान के भक्तों का गुणगान करें। तो भगवान के जब भक्तों का आप गुणगान करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे और पूरी कृपा दे देंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास मौका मिले भगवान की सेवा करना या भक्तों की सेवा करना, तो हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम थोड़ा आज मैं आज भागवतम पे अभी नहीं पहुंचा हूँ, समय हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को एक भक्ति रसामृत सिंधु का एक भाग बताना चाहता हूँ। कैसे, देखिए, हम लोग को सबको हंसना अच्छा लगता है। जैसे कई लोग लिखते हैं, डोंट स्माइल लाफ, मतलब सिर्फ मुस्कुराइए मत, आप लोग हंसिए। तो ये सब लोग को हंसना अच्छा लगता है, पर अगर आप शास्त्र में देखेंगे तो हंसने के ऊपर 6 भाग बताए गए हैं। संस्कृत शब्द का इतना उत्तम तरीके से विच्छेद किया गया है। तो हंसने को 6 भाग बताए गए हैं, जो शायद हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, एक है स्मित, दूसरा है हसित, तीसरा है विहसित, चौथा है अवहसित, पांचवा है अपहसित और छठा है अतिहसित। देखिए, हंसने को जो है 6 अंग दिए गए हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो मतलब हमें समझना चाहिए कि जो हम भक्ति का पालन कर रहे हैं उसमें कितने विस्तार पूर्वक कितनी सारी चीजें बताई गई हैं। तो पहला बताया गया है स्मित। स्मित स्मित मतलब जिसमें आपके दांत नहीं दिख रहे हैं, पर आपके आंखों से और आपके गाल से समझ में आ रहा है कि ये हंस रहे हैं। तो इन सब के साथ जो है कहानियां भी बताई गई हैं शास्त्रों में कि कैसे कब लोग ऐसे स्मिता के रूप से हंसे थे, हसीता के रूप से हंसे थे, वो सब। तो स्मिता में बताया गया है कि एक जराती करके गोपी हैं, जब कृष्ण भगवान उनके यहाँ मक्खन चुराए, उसके बाद जरती को मालूम चल गया कि ये मक्खन चुरा रहे हैं, तो उनके पीछे भागी पकड़ने के लिए। तो कृष्ण भगवान भाग के बलराम जी के आश्रय में आ गए और बलराम जी को बोले, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किससे बचाओ? जराती से बचाओ, क्योंकि मैंने उनके घर का मक्खन चुराया है। आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरी रक्षा करो किसी तरह से। तो ये देख के जितने भी सिद्ध लोक के निवासी हैं, वो लोग सबको स्मित हंसी आई। स्मित हंसी मतलब जिसमें दांत नहीं दिख रहे थे, पर आंखों से और गाल से मालूम चल रहा था वो हंस रहे हैं कि ये देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये किसके आश्रय में जा रहे हैं? अपने बड़े भाई के आश्रय में जा रहे हैं, वो भी क्यों? माखन चुराया। तो इसे बोलते हैं पहला हंसी, जिसे बोलते हैं स्मित हंसी। फिर है दूसरा हसीत में, जो है हल्का सा दांत दिखता है और उसमें भी आंखें और गाल से समझ में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है दांत दिखता है। अभी इसके बारे में कथा बताते हैं कि कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने गए। अब कृष्ण भगवान के ही एक एक्सपेंशन है, एक उनका रूप है जिसे बोलते हैं अभिमन्यु, जिससे राधा रानी का विवाह हुआ था वृंदावन में। और वृंदावन की लीलाओं को रस लाने के लिए जो है वही कृष्ण भगवान अभिमन्यु के रूप में है, लेकिन ऐसा व्यतीत होता है कि राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ है और कृष्ण भगवान के साथ वो प्यार रचा रही है। तो अभी यहाँ पे वर्णन आता है कि एक बार राधा और कृष्ण जो है उनके घर पे थे और जो है मिलने गए थे कृष्ण भगवान उनसे, और राधा रानी से किससे बातचीत कर रहे थे, तभी दूर से उनको मालूम चला अभिमन्यु आ रहे हैं। तो अभिमन्यु आएंगे तो बिल्कुल वो प्रवेश करेंगे और कृष्ण भगवान भी पकड़े जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? अभिमन्यु का रूप धारण किया, और अभिमन्यु का रूप धारण करके जो है वो अभिमन्यु की माता जटिला के पास जाते हैं और जटिला को बोलते हैं कि जटिला जी, देखिए कृष्ण जो है अभिमन्यु का रूप धारण करके आने वाले हैं कभी भी, तो आप ध्यान रखिएगा, उसको आने मत दीजिएगा करके।
और वास्तविक रूप में ये जो बोल रहे हैं वो स्वयं कृष्ण है। ऐसा बोल के अंदर चले जाते हैं और वो राधा रानी के साथ फिर से प्रेम करने लग जाते हैं। अभी उनका वास्तविक में असली बेटा अभिमन्यु आता है तो जटिला दिखती है कि अरे ये कृष्ण है जो अभिमन्यु के रूप में आया हुआ है, और झाड़ू झाड़ू लेके उसकी पिटाई करने लग जाती है। और अभिमन्यु को समझ में नहीं आता, अरे मेरी माँ मेरी क्यों पिटाई कर रही है। जब ऐसा होता है तो ये पूरा कथा इस रूप देखते हुए जो है राधा रानी हंसने लगती हैं। तो इनकी जो हंसी है ये हसीता रूप में आती है, जिसमें थोड़ा सा दांत दिखता है, ये हंसने का है। तीसरा है विहसिता। विहसिता मतलब जिसमें आपका स्पष्ट रूप से दांत दिख रहा है और आंखें और गाल के द्वारा भी समझ में आता है कि हंस रहे हैं। तो अभी इसमें बताया जाता है कि एक बार जो है कृष्ण भगवान जो है माखन चुराने के लिए जटिला के घर पे जाते हैं। तो जटिला वहां सो रही थी और सोते सोते वो खराटे भर रही थी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे ये तो सो रही है और सोते हुए भी देखिए कितनी जोर से खराटे भर रही है, ये तो बिल्कुल नहीं उठेगी, चलो अंदर जाते हैं माखन चुराते हैं। तो जटिला ने जब ये सुना तो वो सो नहीं रही थी, वो सिर्फ जो है ढोंग कर रही थी। तो ये सुनते ही वो जोर से हंसने लगती है और उसका उदाहरण दिया गया है विहसिता का। तो ये हो गए पहले तीन। अभी अवहसिता। अवहसिता होता है जिसमें आपके नाक खुल जाते हैं और आंखें छोटी हो जाती हैं और दांत तो दिख ही रहे हैं, मतलब जो एक एक भाग बढ़ते जा रहा है ये हंसने का, इसमें पहले के सारे अंग हैं लेकिन और एडिशनल कुछ आता है। तो इसमें नाक पूरे खुल जाते हैं हमारे हंसते हुए और आंखें छोटी हो जाती है हंसते हुए। तो यहाँ गोपियों ने अपना जिस तरह से उन्होंने अपना श्रृंगार किया था, तो श्रृंगार का थोड़ा रंग, उनका जो आप बोल सकते हैं मेकअप, वो कृष्ण भगवान के चेहरे पे कपड़ों पे सब लग गया। तो वो नीला रंग था तो पूरा नीला लग गया। तो जब वो वापस आए घर पे तो यशोदा माँ देख के बोलती है, अरे तुम क्या बलराम जी को आलिंगन कर रहे थे क्या? तो बलराम जी के कपड़ों का नीला रंग या उनका जो नीला जो मेकअप है या डेकोरेशन है वो आपके ऊपर कैसे लग गया? तो बताया जाता है कि ये बलराम जी का नहीं था, ये वास्तविक रूप में गोपियों का था। तो जब गोपियां ये सुनती हैं कि देखो यशोदा माई को ये लग रहा है कि ये बलराम जी का संग करके हैं, तो ये बलराम जी का नहीं, ये तो एक्चुअली हमारा संग के हैं, ऐसा सुन के जो है वो जोर से हंसने लगते हैं। तो उसको अवहसिता बोलते हैं। इसके ऊपर का मार्ग है जिसे बोलते हैं अपहसिता। अपहसिता में बताया जाता है कि आंसू भी आने लग जाते हैं और जोर से हमारे कंधे हिलने लगते हैं। तो ये है, तो ये पहले के तो ऊपर वाले सब भाग हैं, दांत दिख रहे हैं, नाक खुल रहे हैं, आंखें छोटी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ जो है आपके जो है आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और आपके कंधे भी हिल रहे हैं। तो तो बताया जाता है कि जब जरती, ये जो वरिष्ठ गोपी थी, जब वो गाती थी तो कृष्ण भगवान स्वयं नाचने लगते। और जब वो नाचते थे तो उनको देखते हुए, कृष्ण भगवान का नृत्य देखते हुए नारद मुनि ये जो है अपहसिता से जोर से हंसने लगते हैं कि देखो कृष्ण भगवान कैसे एक वृद्ध गोपी के लिए भी नाचते हैं। तो ये उसका मतलब है। और फिर अंत में आता है अति हसिता। अति हसिता मतलब जब आप हंसते समय आंखों से आंसू आ रहे हैं, कंधे हिल रहे हैं, पर आप जोर जोर से ताली भी बजाने लगते हो या तो फिर आप कूदने लगते हो, अत हसीता, ये सबसे उत्तम तरीका है हंसने का। तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जब जरती करके जो एक गोपी थी जो काफी उम्र में थी और उनको काफी जो है चेहरे पे बुढ़ापे के कारण झुर्रियां आ गई थी। तो कृष्ण भगवान उनको हंसते हुए बोलते हैं कि अरे आप तो बंदरिया जैसी दिख रही हैं और बंदर के सारे राजा हैं बलिमुखा, तो मुझे लगता है बलिमुखा जरूर आपसे विवाह कर लेंगे करके। तो जरती बोलती है कि मुझे बलिमुखा की तरफ आकर्षण नहीं है, मुझे तो आपकी तरफ आकर्षण है, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हो, तो मैं आप ही के साथ विवाह करूंगी। तो अभी देखिए कृष्ण भगवान जरती का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम बंदर के जो राजा है बलिमुखी उनसे शादी कर लो, और उसने बोला मुझे उसमें रुचि नहीं है, मुझे आप में रुचि है, मैं आपसे विवाह करूंगी करके। तो जब ये सुना तो सारे गोपा और गोपियां जो है अति हंसी
करके जो है जोर से ताली बजाते हुए, कंधे हिलाते हुए जो है आंखों में से आंसू निकलने लगे और हंसने लगे। तो देखिए, जहां हम वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, देखिए वहां पे कितना जो है अलग अलग वैरायटी का आनंद है। स्मिता, हसीता, विहसिता, अवहसिता, अपहसिता, अति हसिता। हाँ, तो ये सब रूप गोस्वामी ने जो है वृंदावन में बैठ के हमारे भक्तों के लिए लिखा कि भाई कलयुग में कोरोना वायरस में फंसे हुए जीव कम से कम हसीता का बारे में सुन के थोड़ा हंसेंगे, नहीं तो बाकी तो वातावरण में कुछ इतना खास नहीं है उत्साहित रूप से। तो फिर हम अभी भागवतम में आ जाते हैं। हमने पहले श्लोक में देखा, हम 11वें अध्याय पे थे। स्वयंभू मनु जो है ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि उन्हें युद्ध करने में रुकना चाहिए, और उन्होंने उसी वक्त नारायण अस्त्र लिया और नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। तो प्रभुपाद बताते हैं जैसे ध्रुव महाराज के पास नारायण अस्त्र था, वैसे ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अस्त्र दिया है, और जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो उससे हम माया के प्रपंच से बचे रहेंगे, और इसको नित्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर जो है अगले श्लोक में आ रहा है, दूसरे श्लोक में, कि जैसे ही ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र को अपने धनुष पे रखा, तो उसी समय अभी उसको अपने धनुष पे रख के छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नारायण अस्त्र की इतनी शक्ति थी कि सिर्फ धनुष पे चढ़ाने से, रखने मात्र से यक्ष ने जितना भी ये जो उन्होंने माया का प्रभाव से ये भ्रम उत्पन्न किया था, वो पूरा का पूरा नष्ट होने लग गया। तो अब ये देखिए, ये भगवान की शक्ति है कि भगवान के संपर्क में आते ही तुरंत जो है माया का जो है नाश होने लगता है। और उदाहरण दिया गया है कि जैसे भौतिक रूप से हमारे जीवन में आनंद और दुख दोनों हैं, वो दोनों समाप्त हो जाते हैं जब हम आत्म साक्षात्कार के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं कि हम जो है जीव हैं और जीव भगवान का अंश है और हमें भगवान की सेवा करनी। तो यहाँ पे इस श्लोक का महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि ऑल मटेरियल पेन्स एंड प्लेजर्स आर वैंक्विश्ड। तो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ भौतिक रूप से दुख ही नहीं, पर सुख जो है उसका भी विनाश हो जाता है जब हम आध्यात्म के बारे में जान लेते हैं। तो हमें अपने जीवन में ना भौतिक सुख से विचलित होना चाहिए, ना भौतिक दुख से, और दोनों समय में हमें भक्ति करते रहना है। प्रभुपाद दूसरे श्लोक के तात्पर्य बता रहे हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया एक अंधकार के समान है, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती। तो वो हमारे बैक टू वर्ल्ड मैगजीन का भी मेन टाइटल है, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती। और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्णा और माया दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए एक श्लोक आता है, कृष्णा भूल्य जीव भोग वांछा करे, निकटी या माया तारा झापटी या धरे। कि कृष्णा को जैसे ही जीव भूल जाता है और भोग करने की कोशिश करता है, आनंद करने की कोशिश करता है इस भौतिक जगत में, निकटिया मतलब कृष्णा के निकट में ही माया है, तो वो तुरंत उसको जीव को पकड़ लेती है, झापटी या धरे, तो तुरंत झपट के पकड़ लेती है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जब कोई कृष्ण भावनामृत रहेगा तो फिर भौतिक रूप से जो खुशी और दुख है वो सब जो है उससे परे हो जाएगा। तो गीता के 7वें श्लोक का 14वां अध्याय है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें बोला है माया एताम तरंती थे, कि जो भी कोई प्रभुपाद लिख रहे हैं हमेशा महामंत्र जप करता रहेगा तो वो माया के प्रभाव से, माया की शक्ति से बचा रहेगा। तो ये महामंत्र हमें हमेशा करते रहना चाहिए, हमने वो भी चर्चा किया है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे संस्कृति में जो है ये चीज था। तुलसीदास प्रभु आप फोटो दिखाइए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो बताया गया है आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी जो है जगह में। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में बताया जाता है पूरा का पूरा काफी विस्तार पूर्वक रामायण, महाभारत और जो है भागवतम, रामायण महाभारत भागवतम पूरे उनके गोपुरा पे
जो है इनका जो है कार्विंग किया गया है, नक्काशी की गई है। तो देखिए, अगर आप देखें ये कई हजारों साल पुराना जो है मंदिर है। ये आज भी आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे गोदावरी नगर में, तो वहां आप देख सकते हैं। मुझे बताने का ये मतलब था कि देखिए, हमारे हजारों सालों से हमारे भारत के संस्कृति में ये चीज था। रामायण, भागवतम, गीता, महाभारत, तो उसका प्रवचन, उसका कथा और उसका पूरा नक्काशी करके हजारों सालों से राजाओं ने जो है मंदिर का भी निर्माण किया है। मंदिर का भी बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग इसका स्मरण कर सके, इसको याद कर सके, इसको देख सकें। तो हमें इससे प्रेरणा लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हजारों सालों से हमारे भारत की संस्कृति है। हमारे भारत का जो असली धन है वो है ये आध्यात्म। और जब हम इस आध्यात्म से जुड़े रहेंगे हरि कथा के द्वारा, हरि कीर्तन के द्वारा, तो जो है हम माया के प्रपंच से बचे रहेंगे, जो यहाँ बताया गया है दूसरे श्लोक में। तो फिर बोलते हैं कि जैसे उन्होंने ये नारायण अस्त्र अपने बाण पे रखा, ये तीसरे इसमें श्लोक में आ रहा है, तो अनगिनत जो है तीर निकलने लगे। अब छोड़ा नहीं है उन्होंने अभी भी, सिर्फ अपने कमांड पे रखने से जो है अनगिनत तीर छूटने लगे। और वो सारे तीर जो है वो जो यक्ष हैं, जो दुश्मन हैं, उनके हृदय में प्रवेश कर रहे थे ध्वनि करते हुए। और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई मोर होता है वो कैसे ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करता है। तो हमने देखा है मोर कभी कभी उड़ते हुए जाते हैं, तो वैसे जैसे मोर प्रवेश कर रहे थे जंगल में, वैसे ये तीर जो है यक्षों के हृदय में प्रवेश कर रहे थे। तो सारे के सारे यक्ष जो है भ्रमित हो गए, कई लोग मारे गए, और बाकी जो बचे हुए यक्ष थे वो और क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र उठा के आक्रमण करने लगे। तो बोलते हैं जैसे कोई सर्प गरुड़ की तरफ आक्रमण करे। अभी देखिए, यहाँ पे बताया जो भी फन उठा के, मतलब उनका जो सर है वो पूरी तरह से उठा के कोई सांप अगर गरुड़ जी की तरफ आक्रमण करेगा, तो गरुड़ तो विष्णु भगवान के वाहन चालक हैं और गरुड़ सबसे शक्तिशाली जो है पंछी हैं। तो निश्चित रूप से उनका अंत हो ही जाएगा वो अगर गरुड़ की तरफ आक्रमण करेंगे। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि ये जो यक्ष थे वो ध्रुव महाराज की तरफ अस्त्र शस्त्र उठा के आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। तो ध्रुव महाराज ने जब देखा यक्ष जो है उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर तीर चलाया और तुरंत तीर चला के अपने दुश्मनों का जो है हाथ, पैर, सर, पेट सब कुछ काट दिया। उनके शरीर जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह से उनका जो है उनको वो तरफ आक्रमण कर रहे थे। तो बोलते हैं जितने भी यक्ष जो है मारे गए, वो लोग सब जो है सूर्य के ऊपर का जो लोक है, सत्य लोक, तो उसमें उनको गति प्राप्त हुई। तो अगर कोई भगवान के हाथों से मारा जाए या भगवान के भक्तों के हाथों से मारा जाए तो उनको परम गति प्राप्त होती है। तो ये जो है इनको प्राप्त हुआ, सारे के सारे यक्षों को जिनका देहांत हुआ। अब प्रभुपाद इसका तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के हाथ से या भगवान के भक्तों के हाथ से जिसका देहांत हो, तो ये हमेशा शुभ माना जाता है। तो अभी एक चीज गलत हो रहा था कि ध्रुव महाराज जी जो हैं वो सभी यक्षों को मार रहे थे, और सभी यक्षों को मारते समय बताया जाता है कि वो लोग उस जगह जा रहे थे जहाँ पे ब्रह्मचारी जाते हैं, जिन्होंने कभी भी अपने वीर्य का जो है प्रयोग नहीं किया हो। तो यहाँ पे पूरा वर्णन आ रहा है कि जो मायावादी होते हैं या ज्ञानी होते हैं या दानव होते हैं, जो भगवान के हाथ से मारे जाते हैं, तो वो लोग ब्रह्मलोक या सत्यलोक में पहुंचते हैं, जो सबसे ऊंचा लोक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई लोग जो कई जन जैसे यहाँ पे यक्षों का देख रहे हैं, जो भक्तों के हाथ से मरते हैं, वो भी सत्यलोक ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे ऊंचे लोक में जन्म मिलता है अगर कोई भक्त के हाथ से या भगवान के हाथ से भी मारा जाए, भले ही वो राक्षस हो। तो बोलते हैं सत्यलोक सूर्यलोक से भी ऊपर है, तो वहां पे जाना वैसे तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज बता रहे हैं, देखिए, इसने ध्रुव महाराज भले ही मार रहे थे पर उससे लोगों का कल्याण हो रहा था। मतलब यक्ष कभी भी ब्रह्मलोक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन क्योंकि वो इनके हाथ से मारे गए इसलिए वो ब्रह्म लोक पहुंच रहे हैं।
तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान के निर्देशन पे कोई यज्ञ कर रहा है और उसमें कोई जो है यज्ञ में किसी बलि चढ़ा रहा है या युद्ध कर रहा है तो बुरा नहीं है। तो भौतिक रूप से लोग जो है अहिंसा अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन उस अहिंसा से भगवान के मार्ग पे बताए हुए रास्ते पे जाके हिंसा करना उससे उत्तम है। तो भौतिकवादी लोग अहिंसा बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान अगर हिंसा के बारे में बोलते हैं तो हमें हिंसा करना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ तक कि कभी कभी गवर्नमेंट जो है किसी ने हत्या किया हो, मर्डर किया हो, तो उसको जो है सजाए मौत देती है। तो ये जो है अच्छा है, क्योंकि उसको उसके पाप के उसने जो पाप कार्य किया है उसका फल भोगना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको मृत्यु दंड दिया है। तो ये हिंसा अच्छा है करके प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर ऊर्ध्व रेतसा का प्रभुपाद मीनिंग बता रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मचारी जिन्होंने कभी अपना वीर्य बर्बाद न किया हो। तो बोलते ब्रह्मचारी इतना शक्तिशाली है कि बिना कोई तपस्या किए भी या ज्यादा अपने वेद नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई भी जो है ब्रह्मलोक पे जा सकता है। फिर प्रभुपाद सबसे मुख्य चीज बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सेक्स लाइफ में आकर्षित रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं जनरली सेक्स लाइफ इज अ कॉज ऑफ ऑल मिजरीज इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो जितना कोई सेक्स के प्रति आकर्षित रहेगा उतना वो ज्यादा दुख भोगेगा इस भौतिक जगत में। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो सेक्स का जीवन है वो बहुत सीमित मात्रा में शास्त्रों में दिया गया है। तो सिर्फ गृहस्थ आश्रम में जो है सेक्स लाइफ अलाउ किया है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड रूप से, कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी तीनों वर्णों में जो है सेक्स लाइफ नहीं है, मतलब स्त्री का संग नहीं है। सिर्फ गृहस्थ को स्त्री का संग है, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में, जैसे प्रभुपाद बताते हैं सिर्फ बच्चों के प्राप्ति के लिए। बोलते हैं इस कलयुग में लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है और वो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ करते जा रहे हैं और फिर उसके कारण उनको दुख भोगना पड़ता है और इस भौतिक जगत में संघर्ष करते रहना पड़ता है। फिर प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये बताते हुए 8वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता का, जिसमें लिखा है अब्रह्मा भुवान लोका पुनरावृत्ति अर्जुना। तो ये श्लोक जो है प्रभुपाद कई बार कोट किए हैं, राधानाथ महाराज कोट करते हैं, ये बतलाते हुए कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप ब्रह्मलोक में भी चले जाओ जो सबसे ऊंचा लोक है इस पृथ्वी पे, तो वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, भगवत धाम जाना भक्ति करके। तो अगर आप ब्रह्मलोक चले जाएं उससे भी ऊपर है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वहां पे एक बार आप जाएंगे तो वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते, तब तक आप जो है अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकते। तो आखिरी लाइन में बता रहे हैं हरिम बिना न मृतम तरंती। तो बिना कृष्ण की कृपा के हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति अवश्य करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हम लोग इसी समय मिलेंगे फिर भागवत कथा के लिए। हरे कृष्ण।